जम्मू की सर्दियां तो पता ही है ना, एकदम ठंडी और खामोश रातें। रात का सन्नाटा ऐसा होता है कि अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे। ये कहानी शुरू होती है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 412 में, जो 3rd मंजिल पर था। हॉस्टल का ये हिस्सा अक्सर खाली रहता था, इसलिए क्रीपीनेस पहले से ही थी, एकदम आइसोलेटेड फील। हमारी हीरोइन रिजवाना अपने एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में थी। वो बहुत ही फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड टाइप की लड़की थी, जिसने सोशल मीडिया को टाइम वेस्ट मानकर साइड कर रखा था। उसे अपने करियर और एमबीए डिग्री से बहुत प्यार था, क्योंकि यही उसकी सेफ्टी नेट थी। उसे पता था कि ये डिग्री उसके पूर फैमिली को एक स्टेबल लाइफ दे सकती है, इसलिए उसका गोल एकदम क्लियर था। उस रात वो अपनी फाइनल रिसर्च पर आर्टपोर्ट तैयार कर रही थी। रात के 11 बज चुके थे। हॉस्टल में एकदम सन्नाटा था। बस कहीं दूर से नल से पानी टपकने की हल्की आवाज आ रही थी, और कॉरिडोर में जलते इमरजेंसी बल्बों की लाल रोशनी एक अजीब सा शैडो गेम खेल रही थी। रिजवाना को आज अजीब सी वाइब्स आ रही थी, थोड़ी बेचैनी थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, नॉर्मल एग्जाम स्ट्रेस से ज्यादा कुछ। उसे लगा कि शायद ये एग्जाम स्ट्रेस है, पर इनर वॉइस कुछ और कह रही थी, जैसे कोई डेंजर साइन दे रहा हो, जो उसके रैशनल माइंड को चैलेंज कर रहा था। और तभी उसके फोन पर एक वियर्ड नोटिफिकेशन टपका। व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। न कोई डीपी, न कोई नाम, बस कुछ अनइंटेलिजिबल सिंबल्स। रिजवाना ने पहले सोचा, अरे यार, कि कोई स्पैम होगा, और इग्नोर कर दिया। उसने सोचा ऐसे फालतू नंबर्स को भाव नहीं देना चाहिए। उसने फोन को पलट कर रख दिया और काम करने लगी। मगर 5 मिनट बाद उसे अनोनिमस सोर्स से एक और मैसेज आया, और इस बार वो एक वीडियो था, एक 8 सेकंड का चिल्लिंग फुटेज, जिसका थंबनेल एकदम ब्लर था। पर रिजवाना को अनकैनी फीलिंग आ रही थी कि इसे देखना ही पड़ेगा। रिजवाना का तो दिल मुंह को आ गया। उसने हिम्मत करके वीडियो प्ले किया। बस 8 सेकंड का क्लिप था, और पता है क्या, वो उसके अपने ही कमरे का फुटेज था। वीडियो में रिजवाना खुद लैपटॉप पर झुकी हुई दिख रही थी। टाइम स्टैम्प एकदम करंट था, और पीछे निशा उसकी रूममेट बेड पर कोई मैगजीन पढ़ रही थी। हर डिटेल, हर मोमेंट क्रिस्टल क्लियर था। और सबसे डरावनी बात, वीडियो का एंगल एकदम रूम के दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन ग्रिल से लिया गया था। मतलब एकदम लाइव था उसी मोमेंट का। यह किसी प्रोफेशनल सेटअप का काम लग रहा था। किसी ने हैकिंग की है या कोई हाईली टेक्निकल डिवाइस यूज कर रहा है। उसका पेन छूट गया। निशा, जल्दी देख, वो डर के मारे चिल्लाई। उसकी आवाज में सिर्फ शॉक और डिसबिलीफ नहीं, बल्कि पैनिक थी, मानो जमीन पैर के नीचे से खिसक गई हो। निशा ने देखा तो उसका भी कलर उड़ गया। ये क्या है? ये कौन हो सकता है? हॉस्टल तो सील है, बाहर डबल लॉक लगा है। ये फुटेज इतना क्लियर कैसे है? क्या कोई हिडन कैमरा लगा है या कोई माइक्रो ड्रोन? निशा ने तुरंत अपने बिस्तर के नीचे, अलमारी के पास और किताबों की शेल्फ पर नजर दौड़ाई, जैसे कोई डिवाइस ढूंढ रही हो। यहां तक कि उन्होंने खिड़की के पर्दे भी चेक किए, ये सोचकर कि शायद कोई बाहर से जूम करके देख रहा हो। यार, ये तो हॉरर मूवी वाला सीन है, पर ये रियल है। डर की एक ठंडी लहर कमरे में फैल गई। वे दोनों तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। लॉक और कुंडी अच्छे से चेक किए, सब ठीक था। दरवाजा मजबूत था। उन्होंने वेंटिलेशन ग्रिल को छूकर देखा। दर्शक, वो इतना छोटा था कि वहां से कोई ह्यूमनली इम्पॉसिबल तरीके से झांक भी नहीं सकता था। पर उनके रैशनल माइंड में अब क्रैक पड़ चुका था। रिजवाना, जो हमेशा लॉजिक से चलती थी, अब फियर से कांप रही थी। उसे लगा कि उनकी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब वो न सिर्फ फिजिकली अनसेफ महसूस कर रही थी, बल्कि मेंटली ट्रैप्ड भी। डर का खेल और राज का पर्दाफाश वो रात हॉरर फिल्म से कम नहीं थी, बल्कि उससे भी वर्स, क्योंकि इसमें नो इंटरवल था। टॉर्च जलाकर बारी बारी से पहरा देते हुए सुबह हो गई। रिजवाना हिम्मत करके वार्डन मिस फारा के पास गई। वार्डन ने तो बात सुनी ही नहीं, बल्कि उल्टा डांट दिया। उनका टोन एकदम अथॉरिटेटिव था और उनकी आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी, ये सब ड्रामा है।
ये सब फालतू बातें बंद करो, मोबाइल बंद करके पढ़ाई करो। तुम्हारे जैसी लड़कियां ही हॉस्टल का माहौल खराब करती हैं। अगर ये बात बाहर गई और हॉस्टल का नाम खराब हुआ तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगी। अटेंडेंस भी 0 हो जाएगी। रिजवाना चुप हो गई। उसे अपनी MBA डिग्री की चिंता थी। उसे पता था कि एक सस्पेंशन से उसके सारे फ्यूचर प्लान्स खत्म हो सकते हैं, इसलिए उसने सेफ्टी को पीछे रखकर एम्बिशन को चुना। उसने अपना पहला मॉरल कॉम्प्रोमाइज कर लिया जो उसके गिल्ट को और बढ़ा रहा था। उसे लगा कि चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा, पर साइलेंस ने डर को और बढ़ा दिया, जैसे पानी पर तेल फैल जाता है। अगले दिन कॉलेज में रिजवाना टोटली पैरानॉइड थी। उसका ध्यान लेक्चर्स में नहीं लग रहा था। हर 10 मिनट में वो पीछे मुड़कर देखती थी। वह प्रोफेसर की आवाज के बजाय अपने पीछे खड़े किसी शैडो को महसूस कर रही थी। उसे हर मोड़ पर, हर क्लासरूम में लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, उसकी हर एक्शन को मॉनिटर कर रहा है। उसी अनन्यम नंबर से फिर मैसेज आया, एक नए वर्चुअल नंबर से जिसे ट्रेस करना लगभग असंभव था। मैसेज, तुम्हारी पुरानी आदत अब भी नहीं गई। तुम हमेशा नोट्स बनाते समय पेन को दांतों से चबाती हो। रिजवाना ने तुरंत पेन छोड़ा। यार, ये तो मुझे लाइब्रेरी में इस वक्त देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, यहां तक कि दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को भी घूर कर देखा। उसका डर अब मेंटल टॉर्चर में बदल रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में फंस गई है। रात को हॉस्टल लौटकर उसने जवाब देने की हिम्मत की। कौन हो तुम, क्या चाहिए? जवाब डोगरी में आया। जवाब तो मिलग, पर सजा पहले मिलनी है। जवाब तो मिलेगा, पर सजा पहले मिलेगी। ये लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल उसे ये बता रहा था कि हमलावर लोकली कनेक्टेड है। शायद हॉस्टल के आसपास का ही कोई इंसान है, या कोई पुराना स्टूडेंट भी हो सकता है। और पूछा कि उसने क्या गलती की। अज्ञात, ओह गलती जेड़ी तुस्सा सबने मिलके छुपाई दी है। तेरा राज हुण बाहर होना है। वो गलती जो तुम सबने मिलकर छिपाई है, तुम्हारा राज अब बाहर आएगा। अब इस अज्ञात ने एक नया वीडियो भेजा। ये हॉस्टल के टेरेस का था, वही रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहां जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। वीडियो में रिजवाना, जारा और 3 दोस्त चुपके से पार्टी करते हुए एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ दिख रहे थे। सब हंस रहे थे, पर यह फुटेज अब कंडेमनिंग एविडेंस बन चुका था। चेहरों पर बेफिक्री थी, जो अब डर में बदल चुकी थी। यह फुटेज उस रात का था जब हॉस्टल रूल्स तोड़कर सबने पार्टी की थी। पर सबसे बड़ा राज क्या था? उस रात वार्डन ने सिर्फ एक लड़की, रितिका, को सस्पेंड किया था। सबने अपने करियर के डर से झूठ बोला था और रितिका को अकेले सैक्रिफाइस करना पड़ा था। रिजवाना का गिल्ट अब ओवरवेलमिंग हो चुका था। उसे लग रहा था कि जस्टिस का पहिया घूम चुका है और अब उसकी बारी है। रिजवाना का दिमाग तो एक्सप्लोड होने वाला था। यह कोई रैंडम स्टॉकर नहीं था। यह तो कोई था जिसे उनकी गिल्ट और क्राइम के बारे में सब पता था। यह उसका कार्मा था, जो अब डिजिटल नोटिफिकेशन बनकर आ रहा था। वो जानती थी कि यह सफर करने का टाइम है, क्योंकि वो डिजर्व करती है। अगले 2 दिन उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया। उसका शरीर एंजाइटी से कांप रहा था और उसका एपिटाइट खत्म हो गया था। हर खाने के समय उसके व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन आती, कभी पीछे की दीवार से, कभी मेस हॉल से, कभी तो उसके दरवाजे के ठीक बाहर से। हर लोकेशन बोल रही थी, मैं तुम्हें देख रही हूं। हर लोकेशन एक साइकोलॉजिकल हैमर की तरह उसके माइंड पर पड़ रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे दबा रही हो। संडे नाइट को हॉस्टल में एक कल्चरल इवेंट था, तो सब बाहर थे। रात 9 बजे सडनली लाइट कट हो गई पूरे कैंपस की। निशा घबरा कर रोने लगी। रिजवाना, टॉर्च ऑन कर। क्या करें अब? मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। चल बाहर चलते हैं। रिजवाना ने टॉर्च जलाई। उसकी हिम्मत अब टूट रही थी। तभी फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज, अब दरवाजा खोलो, तुम्हारा सच इंतजार कर रहा है। रिजवाना ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कॉरिडोर में घना अंधेरा था। उसने टॉर्च उठाई और दूर रितिका खड़ी थी, वही सफेद कपड़े जो उसने पार्टी वाली रात पहने थे।
मगर उसका चेहरा ब्लैंक और पेल था। आंखें डेड लग रही थीं, मानो वो जिंदा नहीं है। रेटिका ने धीरे से हाथ उठाया और उसकी छाया दरवाजे के नंबर 412 पर पड़ गई, जैसे उसे मार्क कर रही हो। रिजवाना डर के मारे हिल भी नहीं पाई। रेटिका, तुम कैसे है? रेटिका की कोई आवाज नहीं आई, पर रिजवाना के फोन पर वॉइस नोट आया। आवाज क्रीपी और स्लो थी। रेटिका नहीं, रिजवाना, ये तुम्हारा राज है। मैंने तुम्हें देखा है, जब तुमने झूठ बोला तब भी, और अब सजा तुम्हें मिलेगी। और बस। रेटिका की आकृति तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रिजवाना ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद करना चाहा, पर रेटिका की अननेचुरल फोर्स ज्यादा थी। निशा ने चीखकर वार्डन को आवाज लगाई, और फिर निशा ने ही अपनी जान की परवाह न करते हुए रेटिका को जोर से धक्का दिया। धक्का लगते ही रेटिका दीवार से टकराई और सडनली वैनिश हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। जैसे ही बिजली वापस आई, पुलिस और वार्डन आ गए। पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, तब जाकर असली सच सामने आया। रेटिका सस्पेंशन के सदमे से बहुत दुखी थी और हॉस्टल से दूर एक छोटी सी जॉब कर रही थी। उसने रिवेंज लेने के लिए रिजवाना का व्हाट्सएप वेब हैक किया था और हॉस्टल के वेंटिलेशन ग्रिल में एक टाइनी कैमरा छिपाकर सारा फुटेज रिकॉर्ड किया था। वो कोई भूत नहीं थी, बल्कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी जो हताश थी। रेटिका नहीं, बल्कि रेटिका का रिवेंज रिजवाना को सजा दे रहा था। रिजवाना को समझ आ गया कि उसका सबसे बड़ा डर कोई गोस्ट नहीं, बल्कि गिल्ट था। मेघा को अकेले सजा दिलवाने का पछतावा। यह पनिशमेंट उसके नोटिफिकेशंस में नहीं, बल्कि उसके माइंड में थी, जो हमेशा उसे उसकी गलती याद दिलाती रही। रिजवाना ने हॉस्टल छोड़ दिया। उसने तुरंत रेतिका को ढूंढा, माफी मांगी और उसे हॉस्टल वापस लाने की लड़ाई लड़ी।